देखिए किस तरह से विपक्ष के नेता अगुवाई कर रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी अंबेडकर स्टैचू की तरफ कूच करते हुए स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ। और देखिए कैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में गरजे इस मसले पर। चौधरी को सस्पेंड किया गया है, उस पर आपने राज्यसभा में अपनी बात उठाई। आपको लगता है कि चेयर आपकी बात को सही तरीके से सुनेंगी? नहीं, इसीलिए तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। जो देखिए, संविधान में दो संस्थाएं बनाए हैं। एक जो जनता से इलेक्ट होके जो आते हैं वो तो लोकसभा जी, और जो यूनियन ऑफ स्टेट है वहाँ से जो चुन के आते हैं वो राज्यसभा में रहते हैं। तो ये संस्थाएं टेम्पररी क्रिएट नहीं की है, ये तो संपूर्ण संविधान के तहत किया गया। और ये राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। आज हम इसलिए उठाए कि दोनों एक सिक्के के दो अंग है, टू फेसेस द सेम कॉइन। तो इसीलिए हमने बोला कि डेमोक्रेसी को टिकाने के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, संविधान के तहत चलने के लिए हम लोग ये मुद्दा उठाना चाहिए। और जो सस्पेंड किया गया उनको, अधीर रंजन चौधरी को, ये ठीक नहीं है। इसको एक्शन वापस लेना, रीइंस्टेट करना। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। कांग्रेस पार्टी ने हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिम्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, बिकॉज you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना। का निलंबन ठीक बात नहीं है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं रमन का। रमन, देखिए लोकसभा के अंदर गृह मंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बने हुए थे हम उन्हें हटा देंगे, खत्म कर देंगे। और उधर विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर से बाहर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो प्रोटेस्ट की, वो हंगामे की, वो तख्तियां, वो बैनर, वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो कोई चुनाव प्रचार चल रहा हो, कोई चुनावी रैली निकली हो। हर कोई कमोबेश अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र को देखा गया, मानसून सत्र में इस बात का अंदाज़ा लगा कि देश अब चुनावी मोड में आ गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा था। मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी तरीके से वो संसद की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहा था। सरकार बार बार ये कह रही थी कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा कराना चाहती है, गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना है, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना है, जिस पर सरकार नहीं मानी। अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष की ये भूमिका थी। विपक्ष ये चाह रहा था कि कम से कम जिस मणिपुर के मुद्दे पर अभी तक चर्चा करने से प्रधानमंत्री बचना चाह रहे हैं या जवाब देने से बचना चाह रहे हैं, उस मुद्दे पर उन्हें चर्चा के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आप देखिए कि मणिपुर पर चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक डेढ़ घंटे के बाद भी मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, इसीलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने करीब 45 से 50 मिनट तक मणिपुर के मुद्दे पर लगातार चर्चा की, अपनी बात रखी।
अब जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का मामला सामने आया, अधीर रंजन चौधरी अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री सदन में जब जवाब दे रहे थे, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, अधीर रंजन चौधरी का जवाब आया। उस जवाब के क्रम में उन्होंने ऐसी बात रखी कि उससे सत्ता पक्ष काफ़ी नाराज़ हुआ और सत्ता पक्ष की तरफ से उनके निलंबन का प्रस्ताव सामने आया। हालांकि निंदा प्रस्ताव भी पारित हो सकता था, लेकिन निलंबन का प्रस्ताव पास हुआ और निलंबन के प्रस्ताव पास होने के बाद जिस तरीके से इंडिया के सभी सांसद अधीर रंजन चौधरी के साथ खड़े हुए और अभी अंबेडकर प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है। जी, एक बार फिर से हम गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, टकराव की स्थिति तो नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, जो एक्शन लिया गया है अधीर रंजन चौधरी पर, विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। मणिपुर से हट करके अब दूसरा एक मुद्दा मिल गया है, जिससे यहां पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से वही बात स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वही मैसेज है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, दोनों पक्षों के लिए इसमें मैसेज है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विपक्ष लगातार इनटॉलरेंस की बात करता है और जाहिर तौर पे ये जो कल हुआ है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी का निलंबन हुआ, उनके साथ वीरेंद्र सिंह मस्त पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भी बदतमीजी की है, सदन की मर्यादा के खिलाफ उन्होंने आचरण किया है। हालांकि वीरेंद्र सिंह मस्त जो बीजेपी के सांसद है वो मौजूद थे सदन में, उन्होंने रिग्रेट किया और माफी मांग ली सदन से, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि विपक्ष वॉकआउट कर गया था प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही कि मणिपुर पे उन्होंने 1 घंटे 45 मिनट के भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी बात रखी मणिपुर पे, लेकिन विपक्ष तब तक चला गया था, अधीर रंजन चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनको निलंबित किया गया है और प्रिविलेज कमेटी को ये जो मामला है वो दे दिया गया है। अब जब प्रिविलेज कमेटी उस पर सुनवाई करेगी, अधीर रंजन चौधरी को बुलाएगी और उनसे जो अधीर रंजन चौधरी बाहर अभी बयान दे रहे हैं कि भावार्थ नहीं समझा गया, उनके कहने का मीनिंग कुछ और था, प्रिविलेज कमेटी अगर उनकी बात को समझ जाएगी, उनकी बात पे प्रिविलेज कमेटी को भरोसा होगा, क्योंकि इस कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं, ऐसे में फिर उनका निलंबन वापस हो जाएगा। लेकिन पहली बात, जो मुद्दा एक जो इंटॉलरेंस का लगातार विपक्ष उठाती थी, इस चीज के जरिए अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के जरिए एक बार फिर वो मुद्दा उसके हाथ लगा है। वहीं विपक्ष के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए भी इसमें कुछ है। सत्ता पक्ष ने कहा है कि करप्शन हो, अभद्रता हो, मोरल करप्शन हो या फिर नैतिक करप्शन हो या फिनेंशियल करप्शन हो, नो टॉलरेंस है किसी भी चीज में। तो अमर्यादित बयान पे भी नो टॉलरेंस है, इस पर भी कार्रवाई होगी। तो एक मजबूत सरकार दिखाने का जो प्रयास लगातार एनडीए की सरकार करती है।